Rahim. Assalamu alaikum class 6. Open your progressive English books. We have completed unit number 4. Today we are going to start unit 5, sights and sounds. Sights mean बसारतें, देखने से मुतल्लिक, and sounds आवाज़ें. Now open page 108. Reading. Reading for comparison, poetry and fiction. Fiction mean not real, that is based on imagination. The topic of our first lesson is A Blind Man, a poem in which a poem written by John Lehman, in which he describes the feeling of a blind man in the autumn season. In the following poem, the poet describes the sensation of a blind man. Sensation mean feelings, एहसासात. इस पोइम में पोइट एक अंधे आदमी के एहसासात को बयान करता है. वॉकिंग थ्रू अ वुड मीन जंगल से गुज़रते हुए इन एन ऑटम अक्टूबर. ऑटम मीन हज़ां, मौसम हज़ां में अक्टूबर में. इन दी यूके ऑटम इज़ द सीज़न. यूके में ऑटम ऐसा सीज़न होता है व्हेन द लीव्स टर्न फ्रॉम ग्रीन टू ब्राइट रेड्स एंड येलोज़. जब पत्ते तब्दील हो जाते हैं ग्रीन से चमकदार रेड और येलो कलर में. एंड फॉल फ्रॉम द ट्रीज़, और दरख्तों से गिर जाते हैं. द डेज़ बिकम शॉर्टर, दिन छोटे हो जाते हैं. एंड आर ऑफन मीन अक्सर. डैम मीन वेट, नम. एंड कोल्ड, और अक्सर नम और ठंडे होते हैं. एंड द पाथ्स मीन रास्ते. इन द वुड्स, और जंगलों में रास्ते. आर कवर्ड विद फॉलन लीव्स, गिरे हुए पत्तों से ढक जाते हैं. नाउ लेट्स रीड द पोइम. A blind man in the forest lanes mean गलियाँ. एक अंधा आदमी जंगल की गलियों में. feels with his stick the way to go, अपने जाने का रास्ता अपनी स्टिक से महसूस करता है. October's falling sunlight stains mean सूरज की रोशनी के दाग. Because the color of the leaves now become to yellow, जो पत्तों का कलर है वो अब येलो हो चुका है. इसलिए पोइट जो है उसे दाग से कंसीडर करता है. वो उसे दाग कंसीडर करता है कि सूरज की रोशनी के दाग हैं पत्तों पे. इन डीपर रेड द लीव्स बिलो. डीपर मीन ज़्यादा गहरे सुर्ख. द लीव्स बिलो, नीचे गिरे हुए पत्ते. ही डज़ नॉट सी द स्क्विरल लीप. स्क्विरल मीन गिलहरी, एक एनिमल. लीप मीन छलांग, वो गिलहरी की छलांग नहीं देख सकता. फ्राम ब्रांच टू ब्रांच अबव हिज हेड, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक उसके सर के ऊपर. द लीफ डैट जॉइन्स द रिंकल्ड हीप. रिंकल्ड मीन झुर्रियों वाले, नॉट स्मूथ. जो डेर है पत्तों का वो स्मूथ नहीं है, उसमें जो पत्ते हैं वो मुरझाए हुए हैं. जो डेर है वो मुरझाया हुए पत्तों का है. तो लीफ जो है वो जॉइन करते हैं उस डेर को, रिंकल्ड हीप को. द स्क्विरल स्प्रिंगिंग फीट हैव शेड, जो कि गिलहरी के स्प्रिंगिंग फीट ने जो गिराए हैं. स्प्रिंगिंग फीट बिकॉज द squirrel can run very fast, so the poet considered her feet as springing feet. Yet in his shuttered hueless room, shuttered mean closed, hueless colorless, बेरंग, उसके बंद बेरंग कमरे में. whose single season has no day, जहाँ पे सिर्फ एक ही मौसम होता है और वहाँ दिन चेंज नहीं होते. the image of autumn come, वहाँ मौसम हज़ां का तस्वुर आता है. विद सेंट ऑफ नेचर्स मोइस्ट डिके. सेंट मीन खुशबू, फितरत की नम कुशी की खुशबू के साथ. एंड ही विद क्विकन थाट, और वो बहुत तेज़ी से सोचता है. डिवाइंस मीन अंडरस्टैंड्स, और समझता है. द सन फायर्ड एलेज माइल्स अराउंड. एलेज मीन नैरो पाथ, गलियाँ. और सूरज चारों तरफ मीलों गलियों में फायर करता है, मीन अपनी रोशनी या हरारत बिखेरता है. द बीचेस इन देयर बर्निंग लाइन्स. बीचेस मीन दरिया के किनारे. इन देयर बर्निंग लाइन्स. द ड्रिफ्ट ऑफ एम्बर्स टू द ग्राउंड. एम्बर्स मीन अंगारे. बिकॉज द कलर ऑफ द लीव्स इज़ ब्राइट रेड, सो द पोइट सिम्बोलाइज इट विद एम्बर्स, जलते हुए कोयले. द ड्रिफ्ट ऑफ एम्बर्स, ड्रिफ्ट मीन ढेर. द ड्रिफ्ट ऑफ एम्बर्स टू द ग्राउंड, ज़मीन पर अंगारों के ढेर. ड्रिफ्ट आल्सो मीन मूवमेंट, इधर उधर मूव करना. जो ज़मीन पे अंगारे मीन्स जो पत्ते हैं वो इधर उधर मूव कर रहे हैं.